हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, कल बिहार के जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का कल बैठक हुआ था। आपका शिक्षक संगठनों के साथ बातचीत हुआ था, कितना पद खाली है, क्या चीज़ है, ये सब पर समझे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो बिहार में है, सबसे ज़्यादा टीचर का जो सीट खाली है सबसे ज़्यादा बिहार में है, समझे। पूरा स्टेट का मिलाया जाए तो यहाँ 3,38,000 तो के समथिंग में ही होगा। लिखा तो है, ठीक ही लिखा है कि शिक्षक संगठनों से संवाद के बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, जल्द होगी शिक्षक बहाली। शिक्षकों के 3,38,000 पद खाली, पर इतनी संख्या में सीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थी भी नहीं है। देखिए, वो तो आपका इतना जो खाली है तो इतना सीईटी और बिहार में, लेकिन कहने का मतलब है पद बहुत खाली न हो जाता है। यहाँ पर खाली तो है 3,38,000, लेकिन एससी का सीट अलॉट है, फिर एसटी का है, महिला का है। बिहार में महिला होती है, पुरुष की सीट पा जाती है, तो उससे सीट बहुत खाली हो जाता है। जैसे छठा चरण में ही आप देखे होंगे कि आपका आधा से ज़्यादा, मतलब 94,000 सीट था और 45, मतलब 42-43,000 सीट क्या हो गया, खाली रह गया 45,000 48,000 के समथिंग में। तो यहाँ पर जो है कि महिला लोग पुरुष के सीट पर चल जा रही है, तो पुरुष तो महिला के सीट पर नहीं जा सकता है और महिला का सीट खाली रह गया। तो कहने का मतलब है, लेकिन पास नहीं, लेकिन बहाली का एक प्रक्रिया एक जैसा हो तब ना। तो वही लिखा है कि प्रदेश में शिक्षकों के 3,38,000 पद खाली है। हालांकि इतने पद भरने के लिए समुचित संख्या में सीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थी भी नहीं है। इस सब के बाद भी 7वें चरण का शिक्षक नियोजन जल्द शुरू होगा। इसकी तैयारी अंतिम दौर में है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री की अब कैबिनेट से जो नया नियमावली था, नियमावली 2020 जो आपका, जिसमें 60-40 का था रेशियो, उसका पर अब मोहर लग जाएगा, समझे। और मोहर लगने के बाद फिर बहाली पर कुछ चर्चा होने लगेगा। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दी थी। वे शुक्रवार को विकास भवन स्थित सचिवालय में संवाददाताओं से चर्चा कर रहे थे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियोजन की आस में 3-4 साल से बैठे अभ्यर्थियों को धीरज रखना चाहिए। हमें उनसे सहानुभूति है, उनकी चिंताओं से सरकार सहमत है, लिहाजा नियोजन प्रक्रिया हर हाल में पूरी होगी। उन्होंने बताया कि शिक्षक संगठनों से हुई बातचीत में कुछ अहम बात सामने आई है। उनको शिक्षक का नियोजन नियमावली में समाहित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नियमावली जो नया है उसको क्या होगा कि उस पर कैबिनेट से जैसे ही मुहर मिल जाएगा, समझे, तो वो क्या हो जाएगा, नियमावली बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो 7वां चरण आएगा तो देखिए 7वां चरण बहुत आपका, देखिए सरकार को एक नोटिफिकेशन और एक दे देना चाहिए कि तब को हम देंगे, चाहे इन्फॉर्मेशन के थ्रू कमिता बोलती है दे देंगे, कब देंगे, समझे। एक नोटिफिकेशन के तौर पर उनको दे देना चाहिए कि कब हम लेंगे। देखिए बिहार में सही बात है, शिक्षक इतना पद खाली, इसलिए तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। टीचर अच्छा रहता, क्वालिटीपूर्ण शिक्षा रहता, एक ये सब रहता तो आपका ये सब होता, समझे। लेकिन चलिए जो भी है, तो 60-40 वाला रेशियो है, चलिए इससे थोड़ा अच्छे टीचर आएंगे बिहार में। खाली पारदर्शिता बना रहा है बहाली में, क्योंकि अब की बार सेंट्रलाइज भी होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वगैरह सब होगा, तो इसमें थोड़ा कम होगा। लेकिन फिर भी चलिए जो भी हो, तो सोचें कि आपको अपडेट करा देते हैं, समझे। थैंक यू।